Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi Siddharth, welcome to IWM Bus. So how was your overall journey? Overall journey was very exciting, very adventurous. Things I had never imagined, thought of. क्योंकि मैंने वो शो देखा भी नहीं था. क्योंकि सबसे पहला सीजन जो था मैंने शुरू किया था लिखना. 2 एपिसोड के बाद मैं इसलिए भाग गया था क्योंकि वो बहुत झगड़े होते हैं. तो अभी जैसे एक लड़की ने मुझसे कहा, एक जर्नलिस्ट ने, कि आप झगड़े देखकर हमेशा भाग जाते हो ना, क्योंकि उसने उस शो में भी देखा, मैं सही में भाग जाता हूँ. लेकिन इस बार जब मैं आया तो मुझे लगा था कि इस बार सब सेलिब्रिटीज है तो उतने झगड़े होंगे नहीं. लेकिन मुझे क्या पता था कि झगड़ों के बाप बैठे हुए वहाँ पर और झगड़ा क्रिएट करने के. हुए कुछ एक्सपीरियंसेस अच्छे थे, कुछ सीखा जिंदगी में, कुछ एक्सपीरियंसेस चाहूँगा कि दोबारा कभी ना हो लाइफ में. बट ओवरऑल जो मैंने वहाँ जाके रियलाइज़ किया खुद के बारे में कि मैं इन चीज़ों को इतना सह सकता हूँ, मैं कई चीज़ों को इतना सह सकता हूँ. जैसे ये जख्म है, इसको सहना मतलब आई थिंक भगवान करे किसी को ना हो, ये बहुत खतरनाक वाला गंदा वाला जख्म है. उसको मैं सह गया वहाँ पर. उस वक्त तो मैंने आवाज़ भी नहीं की, क्योंकि मेरे साथ वाला बहुत बॉडी बिल्डर व्यक्ति था, वो तो रो रहा था जोर जोर से. लेकिन मैं 9 घंटे बिना रोए तो दूर की बात, मुझे बाद में पता चला कि मेरा हड्डी 1.5 इंच जल चुका है वहाँ पर हड्डी तक. और ये अभी भी आप मैं दिखाऊंगा, दिखाए बिना तो छोड़ूंगा नहीं. मैंने सीखा अपने बारे में कि मैं इतना चीज़ सहन कर सकता हूँ, मैं इतना चीज़ रेजिलियंस है, आई हैव दैट काइंड ऑफ टफनेस, आई हैव दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ to go in life like that. And the only thing was that to stay without talking to your parents and your friends and family is a huge tough task. It's not easy, and then to be in the surrounding where people are trying to make not just mountain of molehills but mountain of nothing. मतलब मोल हिल्स के बिना भी वो माउंटेन बना ले रहे हैं, किसी चीज बिना राई का भी पहाड़ बना ले रहे हैं. वो चीज सीखी मैंने कि लोग ऐसे भी कर सकते हैं दुनिया में. चाय पत्ती को भी लेकर ऐसी चाय पत्ती लेकर कुछ सोचिए, चाय पत्ती को लेकर मारपीट, रोटी के टुकड़े को लेकर मारपीट, गरम तेल डाल दी एक लड़की ने दूसरों के पैरों पे, गर्मा गर्म तेल. उस हद तक जा सकते हैं वहां पर. वो मैंने वहां जाके देखा. थैंकफुली फॉर मैं खुद ने वहां पर मैंने किसी भी बात के लिए किसी भी चीज़ के लिए किसी लड़की को ऐसा नहीं कहा कि तुम खराब खाना बनाती हो या कुछ. मैंने लगातार वहाँ पर जाके उनको इतने प्याज काट के दिए कि अब मैं पनीर 2 प्याजा की बजाय सिद्धार्थ 2 प्याजा बन गया हूँ. लोग लसनिया खाते हैं, मैं खुद लसन काट के लसनिया बनकर आ गया हूँ. और वो लड़कियाँ बहुत खुश थी. मैं उनका कंपटीटर हूँ, फिर भी जाने से मैं जब आ रहा था तो पहली बार ऐसा हुआ कि सारी लड़कियाँ, मतलब बहुत सारी लड़कियाँ रोई वहाँ पर. और आप जैसे कि बोले कि बहुत सारी लड़कियां रोई, पर आप पे ये भी इल्जाम लगा था कि आप पे लगा था कि आप लड़कियों की रिस्पेक्ट नहीं करते. 2 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, और वो 2 लड़कियों के साथ रिस्पेक्ट नहीं करने का कुछ नहीं था. एक जो सेकंड लड़की थी वो तो खुद भी मेरी फ्रेंड है, वो उसका काट के इमीडिएटली बाद वो आकर मेरे साथ नाचने लगी. और ये वो हुआ सना, वो मेरे लिए एक दिन तो मैं उसके साथ नाच नहीं रहा था, तो वो खड़ी हो गई थी ऐसे कड़क हो गई कि भाई ये मेरे साथ आ नहीं रहा. तो मैं जाके उसके साथ डांस करने लगा, वो पागलों की तरह डांस करने लगी. और वो मेरे पास आके बोलने लगी कि मैं तेरा मेकअप कर दूं. तो इसलिए कुछ बुरा तो हो नहीं सकता. वो क्यों था मैं आपको बता देता हूँ. कि लड़कियों के साथ जो किस्सा था वो ये था कि फिर पूरा लंबा बताना पड़ेगा. कि कृष्णा और कश्मीरा मेरे बहुत ज़्यादा मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ. उनकी बहन आरती है, और इसलिए आरती उसी हिसाब से मेरी बहन होती है. मैं आरती को हमेशा बोलता आया हूँ कि भाई तुम मेरे जिम्मेदार, वहाँ पर तुम जब तक मैं शो में हो तुम मेरी जिम्मेदारी हो. उसका साथ मेरा झगड़ा, मतलब ये वाला चीज़ होने के बावजूद भी जब सलमान सर ने पूछा कि आप किन तीनों को देखना चाहेंगे, तो मैंने आरती का नाम लिया. तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि मेरा उनके प्रति कोई खराब फीलिंग नहीं है, नो हार्ड फीलिंग्स. हम उसको जब तकलीफ भी होती थी, मैं बर्तन मार देता था, मैं उनके लिए हनुमान चालीसा साथ में पढ़ता था. लेकिन वो किसी कारण से, किसी अपने ग्रुप की इन्फ्लुएंस की वजह से किसी अपोजिट टीम में थी, और वो मुझे टारगेट करने की प्लान बना रही थी. तो जब उन लोग वॉशिंग एरिया में थे और मैं वॉशरूम में था, तो मैंने सुन लिया कि वो मुझे टारगेट बनाएंगे. जब वो बाहर आए तब तक टास्क शुरू हो चुका था, हमें बात करने का मौका नहीं मिला. मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, जब वो नहीं रुकी तो मुझे लगा कि अगर वो मेरे साथ बहुत अत्याचार करने वाले हैं तो उससे पहले मैं उसे रोक लूँ. उसे रोकने के लिए मैंने कॉमेडी करने की कोशिश की, लेकिन वो कॉमेडी थोड़ी ट्रेजेडी में बदल गई और खराब शब्द निकल गया. इसके लिए मैं रिमोर्सफुल हूँ, सॉरी हूँ. और उसको उन्होंने बहुत बतंगड़ बनाया, जबकि वो जानती है कि वो कॉमेडी वाले घर से ही आती है और ये सब बातें बोली जाती है. लेकिन ठीक है, अगर उन्हें बुरा लगा और किसी को भी बुरा लगा तो मैं बहुत खराब फील करता हूँ. उसके बाद जो उन्होंने किया, और वो है वो इन्होंने, आप देख लिया अगर ये पूरा आपको दिख रहा है, यहाँ पर पीछे दिखा पूरा दिखा. तो उन्होंने जो ये किया वो था कि अगर आप दर्शकों के घर में कोई बहन या भाई कोई ब्लीच लगाता है तो आपको उसको पता होगा कि आप 8-9 मिनट से ज़्यादा लगा नहीं सकते. इन्होंने 1 किलो ब्लीच मेरी गर्दन के पीछे 9 घंटों तक लगा के रखा. आपने कभी लगाया ब्लीच?
घर में कोई लगाता है, पता है किसी को ब्लीच कैसे होता है? 9 मिनट से ज़्यादा लगा नहीं सकते, उन्होंने 9 घंटे तक लगा के रखा, उस पर 1.5 किलो लाल मिर्च का पाउडर डाला और मेरी आंख में जल के ये गड्ढा हो गया था, ये बोन तक टच गया, इन्फेक्शन हो गया और जल गया पूरा, लड़की पस निकल के खून निकल के वो हो गया था, खून मसाला और ये सब एक साथ ऐसा बह रहा था वहाँ से। अब अभी छू के देखो, आपको घिन आ रही है वहाँ पर, तो मैं उसको लेके घूम रहा हूँ। सो ये उन्होंने किया मेरे साथ। और जब नेक्स्ट वीक अभी आज इतनी है तो आज से 9 दिन पहले कैसा रहा होगा ये, 9 दिन पहले जब दूसरा टास्क आया तो फिर सना फिर आई और सना ने फिर मुझे टारगेट करने की कोशिश की और मैं तो जानता था कि मुझे टारगेट कर रही। तो जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो मुझसे वो नहीं रुकी, तो मैंने बहुत सारी ट्राई कर ली, बिग बॉस को भी बोला, सब कुछ बोला, वो रुक नहीं रही थी। तो मुझे उसको एक वो बात बोलनी पड़ी जो हम लोग आपस में करते थे, क्योंकि सना बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि लोग सोच रहे हैं कि यार तू भी लोगों को बता दे कि पारस ने तेरे साथ दुश्मनी की। पारस ने नहीं की, क्योंकि पारस ने बता दिया था कि वो मायरा को चुनेगा। तेरे साथ तेरे दोस्तों ने दुश्मनी की, क्योंकि उन्होंने एक बार भी तुझे नहीं बचाया। जब मटकी भी फोड़ रहे थे तब एक बार भी सना शुक्ला आकर किसी लड़की को बोला नहीं कि भाई तुम सना को मटकी मत फोड़ना। सेकंड टाइम जब रोज वाले इसमें भी हुआ तो वसीम ने किसी और को बचाया, सना को नहीं बचाया। तो रिजेक्शन उसको अपनी ग्रुप से मिल रहा था, बाहर से नहीं। मुझे ये बोलना था उससे कि तू तो रिजेक्टेड है, तो मैं बोलता था उसको। रिजेक्टेड की बजाय मैंने कुछ और वर्ड किया कि तू तो डैश है वहां पर, जो अच्छा वर्ड नहीं था, जिसके लिए मैं अगेन सॉरी हूँ। और फिर भी वो करती गई। सलमान सर ने भी आपको इस चीज पे चिल्लाया था, तो उनको इतना बोलने का, मुझे समझाने का मौका ही नहीं मिला ना। सलमान सर ने मुझे इतने दिनों तक जिंदगी भर इतना प्यार दिया, इस शो में इतना प्यार दिया, एक दिन में उन्होंने मुझे ये बोल दिया एक ही इशारे में कि तुम वो हरकतें मत करो जो बाकी लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे चाहते हैं। सो जब बाकी लोग बाहर पीटी उठा रीच बन के लोग पेड़ उठा के फेंक रहे हैं, एक दूसरे पे बेंचेस उठा के फेंक रहे हैं और ये वो घर में सब सारी चीजें फेंक रहे, गाली गलौज कर रहे थे, सलमान सर नहीं चाहते कि मैं उस कैटेगरी में हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बोल दिया। सो एक बड़ा भाई वो तो उतना तो बोल ही सकता है। वो मुझे बच्चे, आप देखोगे तो बच्चों जैसे ट्रीट करते हैं, बड़े भाई छोटे भाई कभी नहीं। तो मुझे क्या उसमें मतलब तो खुशी की बात है कि सलमान सर जी मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं। ओके, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गया है। क्या बोलना चाहोगे? आप लोग का ग्रुप बहुत ही नेगेटिव वे में दिखते आ रहा है, जहाँ की शहनाज और शुक्ला जो ग्रुप है वो बहुत कॉमेडी करते हुए नजर आए, एंटरटेन करते हुए नजर आए। तो आप क्या बोलना चाहोगे? आपको बताऊँ इस बात के लिए मैं कलर्स के बहुत वो गुस्सा हूँ, क्योंकि हम लोग जितना मस्ती मजाक करते थे, हमारी खराब एक्टिंग देखते थे तो मतलब कुछ लोग शायद मार्स और जुपिटर में चल जाते। इतनी हमने एंटरटेनमेंट किया है खराब एक्टिंग का, पर वो उन्होंने दिखाया नहीं। हम लोग इनफैक्ट ग्रुप भी नहीं है, हम लोग 6 लोग इसलिए साथ, क्योंकि हम सब अलग लोगों को वोट देते, अलग करते। आपने का देखा होगा नॉमिनेशन भी हम सब जेल भेजने की बात थी तो हम सब अलग अलग लोगों को कर रहे थे, हम लोग साथ में मिलकर कुछ नहीं करते। हम सब साथ में आते हैं क्योंकि हम एंटरटेनर्स हैं, साथ में मिलकर मजा आता है हम लोग करने के लिए। क्योंकि वो ग्रुप बहुत ज्यादा, मतलब अगर बिग बॉस चाहते हैं कि लोग पानी पिए तो भी उन लोग 6 मिनट आपस में आकर जैसे ऐसा बात करना शुरू कर देंगे कि अब ऊपर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे और उनको प्लॉटिंग करेंगे ऐसा। पर अगर ये दिखाया नहीं जा रहा है तो फिर पता नहीं कुछ भी है वहाँ पर। बट ये ग्रुप बहुत ही चिल्ड आउट एंड कूल ग्रुप है। जिंदगी में बाहर भी आ जाए तो भी मैं इस ग्रुप के साथ बहुत ही हैंग आउट करना पसंद करता हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि का भी फाइट देखा जाता है, जिसकी वजह से बाकी गेस्ट, हाउस गेस्ट भी सफर कर रहे हैं। उस पर आपका क्या ख्याल है? कोई ख्याल नहीं। उन देखिए 2 लोगों का नहीं, बट एक दूसरे को पसंद नहीं। आपको बताना कुछ वाइब्स आते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देख के ठीक वाइब्स नहीं देते, उनका कुछ पुराना शायद ऐसा है तो वहाँ पर जो हमें नहीं मालूम। सो वो इसलिए देते, उससे दूसरे लोगों को क्या मतलब है? कोई आप बिग बॉस के हाउस में गए हो, आप इन दोनों को ज्वाइन करने नहीं गए हो। ये कोई देश के 2 बड़ी पार्टीज नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज की आपको या तो इसको ज्वाइन करना पड़ेगा या तो इसको करना पड़ेगा। आपको अपनी इच्छा है, आप किसके साथ करना चाहो, वो दोनों अपना लड़ते रहे, आप क्यों इतना तवज्जो दे रहे हो उनको? करने दो उनको। और दूसरी बात है कि सामने वाले जो आपने नाम लिया उनके साथ हमारे यहाँ पे शेफाली का फाइट है, माहिरा का फाइट है, रश्मि का फाइट है, पारस का फाइट है, सबका फाइट है। तो इसमें बेचारी रश्मि अकेली को क्यों? हिंदुस्तानी भाव तहसीन पूनावाला जाने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है लोग कितना अच्छा कर पाएंगे? मुझे बहुत अगर है कि जैसे पूनावाला जाने वाले और मैं उसमें नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत पॉलिटिकल इसमें वो करता हूँ। काश मैं होता तो मेरे साथ उनका जो डिबेट होता है तब मेरे को मजा आता है डिबेट करने में, और ये वो जिसके लिए एक राइटर हो जाता है, पर वो हुआ नहीं। हिंदुस्तानी भाव को मैंने मतलब देखा नहीं है, पर सुना है कि बहुत ही पावरफुल स्ट्रॉन्ग इंसान है। बहुत अच्छा हो रहा है कि वो जा रहे हैं, क्योंकि अब तक वहाँ पर एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग आदमी दूसरों को काफी डोमिनेट कर रहा था। अभी दूसरा भी जाएगा तो एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगा वहाँ पर, तो अब शायद एंटरटेनमेंट बेटर होगा उसमें। ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे? स्टे अवे फ्रॉम हेट्रेड। हेट्रेड चीज अच्छी नहीं है, नफरत चीज अच्छी नहीं है। नफरत मत पालिए, नफरत पानी की तरह होता है। जितना दिन आप अपने पास रखते जाओगे वो सड़ता जाएगा और उससे मलेरिया, डेंगू और लेप्टोस्पायरोसिस होगा। तो नफरत से आप खुद सड़ जाओगे, इससे नफरत ना कीजिए, लोगों को माफ कीजिए। और हाँ, लव योर पेरेंट्स बिकॉज पेरेंट्स आर लाइफ।
Hi, this is Sid Heart Day and you are watching IWM Buzz.